जीएनटी स्पेशल में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं श्रद्धा और भक्ति के रंग जीएनटी के संग। इसी कड़ी में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कान्हा की नगरी में रंगोत्सव यानी कि होली के रंग। भले ही होली 25 मार्च को है, लेकिन मथुरा में होली की शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है और पूरे 40 दिनों तक चलती है। यहाँ के प्रमुख मंदिरों के उत्सव की छटा अलौकिक होती है। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर अबीर गुलाल के साथ होली पर्व की शुरुआत हो गई। कान्हा के साथ लोगों ने बसंत पंचमी को होली खेली और पूरे धूमधाम से खेली। हर कोई होली के रंग में रच बस गया। ब्रजमंडल में होली पर्व का अपना अलग ही महत्व है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन समेत पूरे ब्रजमंडल में 40 दिनों तक ये होली का पर्व चलता है। ब्रज के मंदिरों में होने वाली होली की पहचान देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। कान्हा की नगरी में होली का महोत्सव बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है और इन 40 दिन के महोत्सव में यहाँ के प्रमुख मंदिरों के उत्सव की दिव्यता अलौकिक होती है। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर अबीर गुलाल के साथ होली पर्व का शुभारंभ हो जाता है और भक्तों ने अपने आराध्य ठाकुर जी के साथ अबीर गुलाल से होली वहां पर खेली भी है। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है और इसी दिन से अबीर गुलाल के साथ 40 दिन की होली का असर ब्रजमंडल में आरंभ हो जाता है। होली आने का संदेश भी कान्हा की जन्मस्थली मथुरा से ही जाता है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, दाऊजी, गोवर्धन में बसंत पंचमी के दिन से ही मंदिरों में ठाकुर जी गुलाल से होली खेलते हैं। 20 मार्च को रंगभरी एकादशी के अवसर पर ब्रज में रंगों की होली शुरू हो जाती है। देश में एक और उत्सव की शुरुआत हो गई है। ये उत्सव है होली का। दरअसल कान्हा की नगरी मथुरा में होली का महोत्सव बसंत पंचमी से शुरू हो चुका है और इस मौके पर वहां होली के रंग देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर की हवा में घुला ये गुलाल और नीचे श्रद्धालुओं का उत्साह। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। ये मौका है होली से पहले शुरू हुए फाग महोत्सव का, जिसके लिए दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु कान्हा की नगरी में जुटने शुरू हो गए हैं। आनंद बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे दर्शन हुए। बिहारी जी इतने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। इतनी ज्यादा खुशियाँ मिली है, इतनी ज्यादा खुशियाँ मिली है कि बस बता नहीं सकते। तो बाकी बिहारी लाल की होली के लिए आप क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लगा हमें बिहारी जी के साथ होली। बसंत पंचमी से ब्रजभूमि में 40 दिन के होली के पर्व की शुरुआत होती है। ऐसे में वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में इस होली का नजारा बेहद मनभावन रहा। लोग गाते झूमते नजर आए। मैं हिसार हरियाणा से आई हूँ और मैंने यहाँ पे होली के बारे में सुना था, जहाँ बहुत ज्यादा आनंद आया बिहारी जी के साथ होली खेलने में। बस जय जय श्री राधे। ऐसा आनंद भगवान सबको दे। जय जय श्री राधे। हम दिल्ली से आए हैं, ब्रिज की होली खेलने आए हैं। आज के दिन बसंत पंचमी है, इस दिन होली मनाई जाती है यहाँ पे और बहुत आनंद आता है वृंदावन की होली खेलने में। राधे राधे। ठाकुर जी को गुलाल लगाने आए हैं, जहाँ आनंद बहुत बरस रहा है और जहाँ बहुत आनंद आया। राधे राधे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक बसंत पंचमी के दिन मंदिर में श्रृंगार आरती के बाद सबसे पहले पुजारियों ने भगवान बांके बिहारी को गुलाल का टीका लगाया, जिससे होली के इस पर्व की विधिवत शुरुआत हो गई। इस दौरान इस पल के साक्षी बने श्रद्धालुओं पर भी मंदिर प्रांगण में जमकर बसंती गुलाल उड़ाया गया। आज से ही श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर में और पूरे ब्रजमंडल में 40 दिन का होली का दाड़ा गड़ जाता है। यानी आज से 40 दिन तक बिहारी जी महाराज के मंदिर में और विभिन्न मंदिरों में होली का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाएगा। तो कान्हा की नगरी में कुंज गलियों में होली खेलने की शुरुआत हो गई है। जीएनटी पर अगले 40 दिनों तक ऐसे ही रंग आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। आप भी चले आइए ब्रिजलाल के दर्शन करने के लिए, होली के रंग में रंगने के लिए। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। रामलला के दर्शन के लिए आने वाली लाखों की भीड़ को देखते हुए योगी सरकार ने रामलला के मंदिर तक एक नया पथ बनाकर आवागमन के मार्ग को सुलभ करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक नया कॉरिडोर बनाया जाएगा। सुग्रीव पथ के नाम लगाया जाता है। ये
राम लला के भी आज जो है गुलाब अबीर लगाया गया है। उसी तरह हनुमान जी के यहाँ भी गुलाब अबीर आज लगाया गया है। सभी उत्साह मनाया गया है पुजारियों ने। राम मंदिर बनने के बाद से श्रद्धालु उत्साह से लबरेज हैं। ऐसे में बसंत पंचमी पर भी दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन को उमड़े। आज मंदिर बनने के बाद पहली बार हम लोग यहाँ पर आए हैं, काफी अच्छा लगा। वो भी बसंत पंचमी का दिन था, जिसके लिए हम लोग स्पेशली निकले आज यहाँ पर। लखनऊ से आए हैं हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए। बहुत खास, जिसको मैं अपने क्या बोले भावना व्यक्त नहीं कर सकती हूँ अपने। बहुत खास रहा और लगा क्या भगवान इतने दिन बाद अपने घर में पधारे, अपने उनको इतना अच्छा स्थान मना रहे हो, बहुत अच्छा लगा। तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला ने अपना पहला त्योहार अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में मनाया और ये अपने आप में अद्भुत रहा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ अयोध्या से बनबीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा कर दी गई। 12 मई से श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया भी काफी दिलचस्प और पौराणिक है। महाराज मनुजेंद्र शाह ने टिहरी के नरेंद्र नगर स्थित राजमहल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा की। आ गया कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। बसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खोलने का फैसला लिया गया है। राजपुरोहितों ने टिहरी नरेश महाराजा मनुजेंद्र शाह की कुंडली देखकर धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार राजमहल में पंचांग गणना के बाद पुरोहितों ने कपाट खुलने का मुहूर्त निकाला। मुहूर्त टिहरी नरेश महाराजा मनुजेंद्र शाह की कुंडली के आधार पर तय होता है। आज इस पवित्र पर्व पे, बसंत पंचमी के पर्व पे श्री श्री बद्रीनाथ जी के कपाट 12 मई 6 बजे सुबह खोलेंगे और गारू तेल का जो फंक्शन होता है वो 25 अप्रैल को होगा। राजमहल में आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल ने वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ गणेश पूजन, पंचांग पूजन और चौकी पूजन के बाद महाराजा का वर्षफल और ग्रह नक्षत्रों की दशा देखकर भगवान के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा की। बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो 6 माह दर्शनार्थ के लिए 12 मई प्रातः 6 बजे खोले जाएंगे और उस दिन रविवार है, आर्द्रा नक्षत्र है और पंचमी तिथि है। भगवान बद्री नारायण के कपाट खोले जाने की तिथि का ऐलान होने के बाद मंदिर समिति और सरकार अपने अपने स्तर से यात्रा की तैयारी में जुट गई है, ताकि यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। इसके लिए कार्यों की समीक्षा बैठकें भी की जा रही हैं। बहरहाल अगर मौसम ने साथ दिया तो यात्रा बहुत ही अच्छी चलने की उम्मीद है। प्रमोद नौटियाल, ऋषिकेश, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान के पाली में ओम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में वहां अब 7 समंदर पार से भी श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। ये सभी भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो चुके हैं। माना जा रहा है कि उद्घाटन के दिन यानी कि 19 फरवरी को यहां और भी बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। राजस्थान के पाली में भव्य ओम आकार के मंदिर में जुटे ये श्रद्धालु 7 समंदर पार से आए हैं। इनकी हिंदू धर्म में आस्था ऐसी दिख रही है कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़ा एक पल भी वो छोड़ना नहीं चाहते। भोलेनाथ के ये भक्त उन्हीं की भक्ति में लीन हो चुके हैं। इस मंदिर का उद्घाटन समारोह अगले हफ्ते 19 फरवरी को होगा। इससे पहले मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। इसी कार्यक्रम में विदेशी श्रद्धालु भी शामिल हो रहे हैं। 2 मासम के उद्घाटन के अंदर हंगरी से ग्रुप तक तय हुए। आप हंगरी से आए हैं और इस फेस्टिवल को लेके आप क्या कहेंगे? ओनली बिल्डिंग इन द वर्ल्ड शेप ओम, ह्यूज बिग बिल्डिंग inside में ये 12 ज्योतिर्लिंगा. It is a holy place.
Now grand opening, it means that Om comes on earth. It brings the light of Om, and that's why we came to India to visit this grand opening. Today. और अब कहानी गुजरात के भरूच जिले के एक गांव की। इस गांव के मछुआरों को समंदर से मछली पकड़ने के दौरान एक चमकदार चीज मिली। ये मछुआरे उसे शिवलिंग समझकर अपने गांव ले आए और गांव के मंदिर में उसे स्थापित कर दिया। अब आलम यह है कि रोजाना दूर दूर से लोग दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। गुजरात के भरूच जिले के कावी गांव में इन दिनों सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह शिव भजन गूंजते रहते हैं। इस गांव के कमलेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये सभी शिव भक्त उस चमत्कार चीज को देखने पहुंचे हैं जिसे गांव के लोग दिव्य शिवलिंग मानकर पूजा कर रहे हैं। गांव के लोगों को ये चमत्कार चीज समंदर से मिली है। 7 बजे का टाइम था। हम लोग जब बोट का लंगर डाल के उतरने के बाद देखा तो जाल में शिवलिंग फंसा हुआ था, तैरता हुआ दिखा। तो हम लोग अचकपमित हो गए कि क्या है चीज। उसके बाद नीचे उतरने के बाद जब जाल खंखे जो जाल वाला था आदमी, वो गया बूढ़ा भाई करके, वो नजदीक गया तो उसने देखा कि अंदर बड़ा शिवलिंग है। गांव के लोगों ने बताया कि पिछले दिनों रोजाना की तरह कुछ मछुआरे समंदर में मछली पकड़ने गए थे। इस दौरान उनके जाल में चांदी की तरह चमकने वाली ये चीज फंस गई। फिर मछुआरों ने इसे दिव्य शिवलिंग मानकर अपने गांव के कमलेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया। इसके बाद समंदर से दिव्य शिवलिंग मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लिहाजा कावी गांव का कमलेश्वर मंदिर सुर्खियों में आ गया। दूर दूर से लोग यहां दर्शनों के लिए पहुंचने लगे। भक्तों की माने तो उन्हें इस शिला के अंदर शेषनाग का आसन और मूर्ति दिखती है और इसे छूने से शांति का एहसास होता है। श्रद्धालुओं की अपनी आस्था है, लेकिन कुछ लोगों ने शिवलिंग जैसे दिखने वाली इस चीज की जांच करवाने की मांग भी की है। इसी जांच के बाद ये पता चल सकेगा कि ये हकीकत में शिवलिंग है या फिर कुछ और अगर ये शिवलिंग है तो कितने साल प्राचीन है। भरूच से गौतम डोडिया, गुड न्यूज टुडे।